क्यों है तुम यहाँ? आपसे मिलना है, आपको देखना है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ना सिर्फ दुआ कशमाला और जवार की सच्चाई ने नौशेरवां के सामने खोलेगी, बल्कि अब दुआ जाफ़र और फ़िज़ा की शादी भी करवाने वाली है। फ़िज़ा की शादी भी करवाने वाली है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे जाफ़र ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है और इसने जवार की डायरी ढूंढकर बाबा साई तक पहुंचा ही दी। बाबा साई ने जैसे ही जवार की डायरी पढ़ी तो बाबा साई को पता चल गया कि जवार को मारने के पीछे कशमाला का हाथ था, और ये भी पता चल गया कि कशमाला का इसके साथ कैसा बिहेव था, और वो जवार को पसंद नहीं करती थी बल्कि वो नौशेरवां को पसंद करती थी। जहाँ दूसरी तरफ जाफ़र ने भी फ़ोन करके दुआ को बता दिया था कि नौशेरवां इसे तलाक देना चाहता है और तलाक के पेपर बनवाने शुरू कर दिए, इसलिए जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर लो। कशमाला को भी शक हो गया है कि आप लोग दुआ ये सब सुनते ही वार की बरसी वाले दिन हवेली पहुंच जाएंगे, और नौशेरवां जैसे ही दुआ को देखेगा दुआ से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। जहाँ फिर दुआ ने नौशेरवां से कहेगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मैं आपको देखने आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। और तब नौशेरवां कहेगा मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, इसलिए आइंदा यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे दुआ कहेगी कि आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप मुझसे नफ़रत कभी कर ही नहीं सकते। जहाँ पर हम नौशेरवां कहेगा कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा, जो भी था अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अब ये तुम्हारी बातें मुझ पर कुछ न असर नहीं करेगी। तब दुआ कहेगी हमें कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ नौशेरवां, हमारे बीच सिर्फ़ और सिर्फ गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई थी, और वो भी कशमाला ने पैदा की थी। आप चाहते थे ना कि मैं आपको सबूत ला कर दूँ, और कशमाला ने आपकी जान लेने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कशमाला सरफराज के साथ मिली हुई थी, और इन दोनों ने मिलकर मेरे ख़िलाफ़ और आपके ख़िलाफ़ प्लान बनाए थे। जहाँ पर कशमाला ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाएगी और कहेगी तुम्हें किसने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम ये बातें कर रही हो। यहाँ पर दुआ सिर्फ नौशेरवां के सामने सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुना देगी, और नौशेरवां के सामने कशमाला का राज भी फाश कर देगी, और नौशेरवां को बता देगी ये कशमाला ही थी। जिसके बाद रिकॉर्डिंग सुनने के नौशेरवां को दुआ पर यकीन हो जाएगा, लेकिन कशमाला कहेगी कि नौशेरवां ये तो नकली भी हो सकती है। आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जिनकी वजह से ऐसी चीज़ें बनाना बहुत आसान हो गया। अब ये मुझे फंसाना चाहती है। जहाँ पे हो सकता है कि दुआ कशमाला से कि कशमाला अगर तुम यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा सच्चा सबूत ला कर रख दूँ तो ठीक है। जहाँ पर वो जाफ़र से कहेगी कि जाओ जाके सरफराज को लेके आओ। जहाँ अब मुझे यही लग रहा है कि सरफराज को किडनैप करवाने के पीछे दुआ का ही हाथ था, क्योंकि वो सबके सामने सरफराज से सारी की सारी हकीकत उगलवाना चाहती थी। जिसके बाद जाफ़र भी सरफराज को लेने चला गया, और इतनी देर में बाबा साईं भी छत से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर फिर वापस आएंगे हाथ में डायरी देख के। अम्मा साईं कहेंगी कि आपके पास ये डायरी कहाँ से आई, ये तो जवार की डायरी थी, और ये तो काफ़ी अरसे पहले खो गई थी, आपको कहाँ से मिल गई। और डायरी देखकर कशमाला के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो डायरी घुमाने के पीछे कशमाला का हाथ था। जहाँ पर बाबा साईं ये डायरी मुझे जाफ़र ने भिजवाई और मैंने ये डायरी पढ़ ली, और ज़ावियार में इसने सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी लिखा है कशमाला इससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि नौशेरवां से मोहब्बत करती थी, और इतनी मोहब्बत करती थी वो किसी न किसी दिन जवार को मारने में भी हिचकिचाएगी कि ऐसा कुछ नहीं बाबा सही हो सकता है कि जाफ़र ये सब कुछ चाल चल रहा हो, क्योंकि इससे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं जवार ये सब कुछ मेरे बारे में कैसे लिख सकता है। फिर यहाँ बाबा सिंह कहेंगे कि हम अपने बेटे की लिखाई बहुत अच्छे से पढ़ जानते हैं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी कशमाला। और इस टाइम सरफराज के कान से पकड़कर नौशेरवां के सामने पेश करेगा। यहाँ पर सरफराज भी सारी की सारी सच्चाई बता देगा, और बता देगा कि वो सब कुछ कशमाला के कहने पर कर रहा था। तब कशमाला के पास कोई झूठ बोलने के लिए नहीं होगा, तब कशमाला अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेगी। जहाँ दूसरी तरफ फ़िज़ा को भी इसका प्रिंसिपल इसे प्रपोज़ कर देगा और कहेगा कि आप तो जानती हो फ़िज़ा कि मेरी बीवी कुछ अर्से पहले फ़ौत होगी और मेरी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इनसे मिलें।
اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر فضا انکار کرے گی یا نہ کرے، لیکن اس کی ماں اور اس کے باپ ضرور انکار کر دیں گے۔ تب اسلم صاحب ہی اپنی بیوی سے کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری غلطی میری ہے، میں نے نہیں اپنی بیٹیوں کو دھتکارا اور ان کو اس قابل نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے اتنے بڑے سانحے میرے سامنے پیش آئے۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ہوگا۔ جہاں پر جیسے ہی سرفراز اور کشمالہ کی ساری سچائی سب گھر والوں کے سامنے آئے گی تو نوشیروان بھی پولیس کو بلا کر کشمالہ اور سرفراز دونوں کو اریسٹ کروا دے گا، اور اس کے بعد مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بابا سائیں، اماں سائیں اور نوشیروان دعا سے معافی مانگیں گے، اور نوشیروان دعا سے کہے گی مجھے معاف کر دو دعا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن یہاں ہو سکتا ہے دعا اس ٹائم میں نوشیروان کو معاف کر دے اور کہے کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس میں ساری کی ساری غلطی تو کشمالہ اور سرفراز کی تھی، انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ آپ لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے میں سرفراز کو پسند کرتی ہوں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ جو نوشیروان یہاں پر نوشیروان اور دعا کی صلح ہو جائے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دعا ہی اپنے گھر والوں سے بات کر کے جعفر اور فضا کی شادی کے لیے بھی منا لے۔ جہاں دوسری طرف سنبل بھی اپنی ماں سے بولتی ہے، اس کے بعد سنبل کو بھی عقل آتی ہے کہ فضا صحیح تھی اور وہ غلط تھی، اور تب سنبل کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، اور تبھی وہ خضر کو فون کر کے کہے گی کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ کیونکہ میں یہاں اب نہیں رہنا چاہتی۔ جہاں پر خضر سنبل کو اپنے ساتھ واپس سے لے جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دعا کے کہنے پر فضا بھی جعفر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جعفر جیسا اچھا انسان فضا کو اور کہیں سے نہیں ملے گا، جس کے بعد ڈرامے کی اینڈنگ میں نہ صرف دعا اور نوشیروان خوشی خوشی زندگی گزاریں گے بلکہ جعفر اور فضا کی بھی شادی ہو جائے گی، یہ لوگ بھی دعا اور نوشیروان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جعفر اور فضا کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل حمیرہ ستار۔ تو ناظرین، میں نے سیکنڈ لاسٹ